हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर और आज आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपको हर किस्म की जानकारी आपको मिलती रहती है समय समय पर। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन का अर्थ है व्याख्या करना। कोई भी हमको डेटा मिल जाता है, कोई भी हमको आंकड़े मिल जाते हैं, उनको हम किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये हमारे लाइफ में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। हर जगह हमको पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंग्लिश में भी, जनरल नॉलेज में भी, ग्रामर में भी, और आपको मैथ के लिए भी, स्टेटस के लिए, सब जगह आपको ज़रूरी है। तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, हर एक क्लास के हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। देखो, इन आवर डेली लाइफ we come across different type of information which is called data। हम प्रतिदिन हमारी लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी सूचनाएं हमारे को मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है नहीं। वाट एवर सिचुएशन वी वांट टू स्टडी, अब किसी भी सिचुएशन की हम जो स्टडी करना चाहते हैं, डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड। सबसे पहले क्या है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है। किस क्लास में कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फर्स्ट डिवीजन में हुए, कितने मेरिट हासिल किया, कितनों ने थर्ड डिवीजन में हुए, ये सब क्या है? डेटा ही है। ठीक है नहीं। कलेक्ट करते हैं हमको, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनका एनालाइज करते हैं। जैसे अभी इलेक्शन हुए थे, हमारे को इतने प्रतिशत वोट पड़े, उनमें से किस पार्टी को कितने वोट पड़े, किस किस ग्रुप के वोट पड़े, तो इस प्रकार से किस बूथ से कितने वोट आए, तो या किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें कितनों ने जो है अब 95 नंबर मार्क लिए, कितनों ने 90% मार्क लिए, ये सारा का सारा डेटा होता है। ठीक है, एनालाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं कि ठीक है। तो ये चीज़ है आपको डेटा इंटरप्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं डेटा इंटरप्रेशन। व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन इट इज़ कॉल्ड डेटा इंटरप्रेशन। जो हम इसकी कंक्लूजन निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेटा इंटरप्रेशन कहते हैं। ठीक है नहीं। जैसे अभी देखो, मैं इसको आपको 4 तरीके से बताता हूँ। अनेकों तरीके हैं, लेकिन 4 तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। पहला क्या है? लाइन ग्राफ बना करके, ग्राफ के द्वारा। देखो, इट इज़ ग्राफ इन विच वन और मोर कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन आर यूज टू शो चेंजेज इन सम स्टैटिस्टिक्स। ये बता रही है। देखो, अब ये ग्राफ है। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज है, ईयर है, कुछ भी है। ठीक है नहीं। अब ये कहाँ जा रहा है? अब यहाँ से मान लीजिए ये जा रहा है, कोई भी सन है या उसके अंदर है, किसी भी सरकार का है, कोई ईयर है, कोई कुछ भी है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? ये लाइन जो दिखा रही है, ये हमारा कितना दिखा रही है? देखो, अब ये लाइन जो है हमारे को दिखा रही है, ये 60% से ऊपर गई, 75% से नीचे है। और जब हम इसको लेके आएंगे इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा 75.97 आएगा। ये आ गया। अब ये ग्राफ जो है लाइन नीचे को आ गई। अब इस ईयर्स में मान लो यहाँ पर कोई ईयर्स है, तो इस ईयर्स में जो है हम करेंगे इसको, तो ये 40 हमारा, 40 के आगे 50 आ जाएगा, 50 के आगे क्या है? ये 60 आ जाएगा, 60 से भी। तो ये क्या है? इसमें ये आ रही है, इसमें डाउन में आ रही है। ठीक है ना। ये क्या 57% पे आ रही है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से 8.2% में आ रही है, और ये है 100.1% में ये लाइन जो ये आ रही है। तो इस प्रकार के जो ये डेटा हमारे पास में आते हैं। ठीक है, तो डेटा का इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर जो है ईयर लिख दें, यहाँ पर कोई इसका परसेंटेज या कुछ भी जो भी बढ़ाते हैं हम, तो एक साइड में ये होता है, एक साइड में ये होता है। तो ये हो जाए, इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है नहीं। ये जो हमारा है, इस प्रकार से हम इसको ये इसका ये पूरा कैलकुलेट हमें निकालते हैं। दूसरा हमारा टेबल के द्वारा। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार हम टेबल बनाते हैं। इन सच टाइप ऑफ डायग्राम इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज कंटेंट इन ए बॉक्सेज। ठीक है ना, अरेंज्ड सिक्वेंशियसली। ये क्लास लिख दिया आपने ऊपर से, 10th 9th 8th, ठीक है, 7th 6th और 5। यहाँ पर हमने इंग्लिश हिंदी कर दिए, यहाँ पर हमने परसेंट कर दी। तो इस 9th क्लास ने कितने परसेंट हुआ? 30% इंग्लिश में। 9th क्लास में एक बच्चे का मान लो ये टेबल है, तो उसने हिंदी में 9th क्लास का बच्चा है कोई, मान लो उसके लिए, या 9th क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में, तो 30%, हिंदी में
15% और साइंस में 10%। इस प्रकार से 8th का बना दिया। 8th में इंग्लिश में 50%, हिंदी में 50% और साइंस में 30%। इस प्रकार से जो है टेबल हम जो बना करके इसको डेटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड, कितने स्टूडेंट्स ने जो ए ग्रेड प्राप्त किया है, ये क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने आपका ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो 9th में 30% स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड प्राप्त किया है, हिंदी में 50% ने, साइंस में 10%। इसी प्रकार से सभी का जो है ये दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा पाई चार्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये है पाई चार्ट। इट इज़ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्शन। ये क्या है, सेक्शन में सर्कल डिवाइड होता है। ईच सेक्शन रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ द होल। दिस sort of information is generally contained in terms of percentage। अब ये परसेंटेज में आती है इस प्रकार से, जैसे ये पाई चार्ट है इसमें हमारा। तो जो है हमारा मान लो ये क्या है, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी मेगावाट में ऑफ पावर स्टेशन, किस किस पावर स्टेशन पर से कितनी मेगासिटी है। देखो अब हमारे कोयल से कितनी पावर होती है, 52%। कोयल मतलब कोयला। ठीक है। गैस से 10%, न्यूक्लियर से 3%, हाइड्रो पावर कितनी होती है, 25%। ठीक है नहीं, हाइड्रो पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पैदा करते हैं उसको पावर को, और रिजर्व पावर जो है ये 9%। तो इस प्रकार से ये जो है पाई चार्ट के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जो है ये जो हमारा है ये दिखा देते हैं ये बार ग्राफ के द्वारा। In such diagram, vertical or horizontal bars are used to show some changes or comparison। तो इस प्रकार से some changes और comparison के द्वारा इसमें दिखाते हैं। तो ये years आ जाता है और इधर commodity आ जाता है। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, things to remember, understand the data given, डाटा को अंडरस्टैंड करना है। with an introductory sentence begin the data interpretation। अगला है डू नॉट ऐड योर पर्सनल कमेंट्स और इग्नोर द गिवन डाटा। तीसरा है राइट इन अबाउट 80 वर्ड्स। चौथा इट कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है। तो इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।